नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस कार्यालय के पर और हम आपको बता दें यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर रंगालाल हलदर जी, जैसा आप देख रहे हैं, हम उनके चैम्बर के यहाँ पर खड़े हैं। तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ यहाँ पर रखा है क्योंकि जैसा हमें कुछ खबर मिली थी और उसी के कारण हम आज यहाँ पर आए हैं। तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी और इसी के कारण हम आज यहाँ पर आए हैं और आज का प्रेस रिलीज हम देखते हैं और ये सवाल हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर रंगालाल हलदर जी का यहाँ पर एक लेटर है, आप देख सकते हैं। तो लेटर में लिखा है जैसा 2 जन को इन्होंने सस्पेंड किया था, तो उनका यहाँ पर नाम भी दिया है, श्री गणेश आचार्य एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट, एंड नंबर 2 में श्री अब्दुल इस्लाम कौंसलर वार्ड नंबर 4। तो इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर आज आए थे और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इनको सस्पेंड किया गया था और ये ऑफिस में ही ये लेटर भी यहाँ पर लगा है। तो हम आपको कांग्रेस कार्यालय से अभी दिखा रहे हैं और नमस्कार। आज मैं कांग्रेस के अंडमान निकोबार के कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपके समक्ष ये जो प्रेस रिलीज़ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दिन हमारे कार्यकर्ता के बीच में एक झड़प हुआ था, जिसके संदर्भ पे मैंने दोनों कार्यकर्ता को जो सस्पेंशन किया था। ये सस्पेंशन इसलिए था कि डिसिप्लिन कायम रहे पार्टी के अंदर में। तो दिन भर में जो भी बात हुआ वो सभी कार्यकर्ता को मालूम है कि क्या हुआ नहीं हुआ। कार्यकर्ता जब ज़्यादा होगा तो उसमें झड़प भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये हुआ था ये इंसिडेंट, और जिसके लिए हम डिसिप्लिन कायम करने के लिए हम दोनों को सस्पेंशन किया। और रात को जब हम वापस घर गए पार्टी ऑफिस बंद करने के बाद, करीबन रात 11:30 बजे हमारे ऑनरेबल एमपी साहब कुलदीप राय शर्मा जी और हमारे कई कार्यकर्ता और हमारे बहुत सारे काउंसिलर्स, ये सब मेरे घर पे गए। उनका ये कहना था कि आपने जिस कार्यकर्ता को आप सस्पेंडेड किया है उसको आप रिवोक कर दो। बहुत समय तक ये चर्चा हुआ, बात किया है, करीबन सबसे चर्चा किया, हंसते, क्योंकि कार्यकर्ता का साथ में बैठा एमपी साहब आया तो उनमें हमको खुशी लगा जो चलो कोई बात नहीं है। सभी जब आया, सभी जब बात किया, सबका अपना दर्द को शेयर किया, आज जिसके फलस्वरूप आखिर हम जो है सस्पेंशन रिवोक किए हैं। लेकिन बात करते समय में हमारा एमपी साहब, हमारा डायनामिक एमपी साहब, जो समाज के अंदर में, गांव के अंदर में, बस्ती के अंदर में, बाज़ार के अंदर में वो हमेशा हर समय जानकारी लेते रहें। वार्तालाप करते हुए हम एक बात कहा जिसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा, रंगलाल भाई, बाजार में चर्चा होता आपके ऊपर में, कई कार्यकर्ता, ये कौन सा पार्टी का होगा वो मुझे मालूम नहीं, एमपी साहब को ही मालूम होगा, कि बाजार में चर्चा होता कि आपको मर्डर करने का। तो ये बात सुनने का बाद हम अचंभित हो गए। कौन लोग हैं
जो हमें मर्डर करने का, और अब सभी जानता है, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है, मेरा मैडम सोनिया जी 6 अगस्त में इस अंडमान निकोबार का प्रदेश कांग्रेस का सभापति रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। हम 23 तारीख को हम जो है चार्ज लिए हैं, और उस दिन से लेके आज तक हम अपना कार्य करते रहा। और आप सब जानते हैं कि हम ऐसा कोई डॉन नहीं है, हम ऐसा कोई पैसा वाला नहीं है, हम ऐसा कोई भी मेरा बैकग्राउंड में है नहीं। हम एक गरीब परिवार का है, हम एक बंगाली परिवार का है, और बंगाली होते नाते क्योंकि हम सब्जी बिक्री करता था, हम दूध बिक्री करता था, हम कई काम किया, लेकिन वहाँ से सफ़र मैडम सोनिया जी का आशीर्वाद से हमारा हुआ है। क्योंकि हम निचले ग्रासरूट लेवल का वर्क है। हम पहले साधारण वर्कर था, फिर यूनिट कांग्रेस का सेक्रेटरी था, उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस का सेक्रेटरी था, उसका बाद ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष था। 12 साल मेरा लाइफ का सफ़र उसमें चला। 8 साल हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का भी अध्यक्ष था, और आखिर जो है आज हम प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है। ये सौभाग्य हुआ जो है हमारा मैडम सोनिया जी से। आज हमें ये पता नहीं कि हम रात दिन काम करते पार्टी के लिए। पार्टी को हर कार्यकर्ता अंडमान निकोबार में सब जानते हैं कि हम क्या करते हैं। हर दूर दराज के जो हर दिन जीबी पंत हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है, जो पेशेंट रेफ़र करता है यहाँ से मेनलैंड में, उसके लिए जिसके पास कोई पैसा नहीं रहता है, उसको मददगार के लिए हमने एक डोनेशन बॉक्स तक बना के रखा पार्टी ऑफिस में, जो रेफर पेशेंट को हेल्प करने के लिए। आप देखा होगा कि ये पेशेंट रेफर केसेस है, कितना जन को दिया है, हेल्प किया है, ये पूरा अंडमान निकोबार का जो आदमी बेनिफिट मिला है उसको जानकारी है, और मेरा पास वो रजिस्टर है। पार्टी के कार्य रात दिन में तत्पर है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है। कल जब हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात को कहा कि आपका ऊपर में आपको बाज़ार में चर्चित है कि आपको भी मर्डर किया जाएगा, और 6 महीना में जो है वो आसामी जिसको एक्यूज्ड बोलेगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये बात सुनने का बाद मेरा परिवार में अभी तानातानी शुरू हुआ। सवेरे से ही हमको नहीं आना था। आज कहा गया था कि आपका लास्ट ऑफिस है, आप ऐसा करो। परिवार ज़्यादा पहला है, उसका बाद सब कुछ है। तो हम वही सोचता है कि हम एक बंगाली परिवार का है, हमारा पार्टी वर्कर से कुछ कहने का नहीं है, हम किससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मान मर्यादा का साथ में हम पार्टी करनी चाहते हैं, हमारा परिवार को सेव करना चाहता है।
कहने का बहुत कुछ है, लेकिन हम इसके लिए थाना में भी हम एक चिट्ठी लिखा है एचओडी साहब के पास में कि हमारा एमपी साहब जो बोला है इनका कितने तक सच है और ये कहाँ तक सच है, और इसके ऊपर में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की जाए कि हमारे अपना ही आदमी दुश्मन है या दूसरा पार्टी का हमारे ऊपर में दुश्मनी करने चाहता है, क्योंकि हम तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि इस तरह परिस्थिति बाजार में चर्चा हो। हम जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचता है। हम अगर गलत काम करते तो कोई मान लेता दिल में, लेकिन ऐसा कोई गलत काम तो हम नहीं किया है। इसलिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा निवेदन है कि ऐसा कोई बात हुआ, ऐसा कोई बात होता तो वो आदमी से हमारा निवेदन है, हम पूछने चाहते हैं मेरा गलती क्या है, क्योंकि हम आदमी का पास में संपर्क रखते हैं, हम सोशल काम करते हैं, हम पार्टी को आगे लेके जाने के लिए हम इस पोर्ट ब्लेयर में 24 आवर्स घर छोड़ के हम पार्टी को समय देता है। यही अगर मेरा गलत होगा तो आप मेरे ऊपर में कार्रवाई कर सकता है। जो भी है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कल बोला गया, इसके लिए आज जो है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ ताकि मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, वो भी हम सोचता है। लेकिन पार्टी कैडर से हर अंडमान निकोबार आइलैंड के हर कार्यकर्ता से हमारे ये निवेदन है, ये सब एक तरफ से ये सब बात बोल के मेरे को दबा नहीं सकता है। और मेरा ये संदेश है, आप मत डरो किसी से, आपको डरना नहीं चाहिए। हम रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप सब हिम्मत नहीं हारना। पार्टी को आगे लेके चलना और हर कार्य पर आप लोग विजय रहना, मेरा यही संदेश है। धन्यवाद। सर, जैसा अभी आपने बताया कि कल रात को यहाँ पर मुठभेड़ हुई आपके पार्टी ऑफिस में और आपके रहते हुए हुई, तो आप ये बताइए सर, जब यहाँ पर मुठभेड़ हुई तब आपने पुलिस कंप्लेन आपने क्यों नहीं किया? जैसा आपने बताया कि आपको जान से मारने की धमकी दी, तो इस विषय में आपने पुलिस कंप्लेन की और कहाँ तक आपने, जैसा आपने डीजीपी सर को कंप्लेन की है, एसएचओ सर को कंप्लेन की है, एसपी सर को कंप्लेन की, और कंप्लेन करी भी तो क्या बात को लेकर कंप्लेन करी, आप ये हमें खुलकर बताइए। न्यूज़ आप तक के द्वारा आपको द्वीपवासी ये चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि कल हमने ये चीज़ सुनी थी कि यहाँ पर कुछ हुआ है, तो आखिर क्या हुआ है आप हमें विस्तार में बताइए। देखिए, आपको हम पूरा डिटेल्स अभी तो प्रेस में बोला है। हमारा यहाँ में मतभेद होता ही है, जहाँ में 10 लोग रहेगा वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और ये हुआ है उसी तरह। तो हम क्या किया, दोनों कैडर को जो सस्पेंड किए। सस्पेंड करने के बाद ठंडा हो गया, सब चला गया, सब कुछ है, ये तो मामूली जो है होता है, उसी तरह हुआ है। लेकिन आप एक बात गलत कहा कि कुलदीप राय शर्मा मेरे को मर्डर करने चाहे, वो बात नहीं है, वो बाज़ार में चर्चा होता, ये बात बोला उन्होंने। सर, मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने कहा उन्होंने आपसे ये कहा, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने आपसे कहा कि आपका नाम कैसा, मतलब चर्चा हो रहा है, तो इस बारे में आप बताइए। देखिए, बात करते करते जब वो मेरा घर में गए तब पूरा कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता का सामने बात होते होते तो एक बात वो बोल दिया, देखो आपका ऊपर में अभी टारगेट है, बाज़ार में चर्चा चलता है,
चलो यार उसको उड़ा देते। 6 महीना के लिए तो हम लोग ये रहेगा, केस जो भी होगा 6 महीना बाद बाहर आ जाएगा। तब कोई भी इंसान कुछ भी होने से भी आपका घर में अगर परिवार रहेगा, अगर वो परिवार सुनेगा तो उसका दिल में क्या बीतेगा कि आप ये पार्टी करने आया, इधर में पार्टी करने के लिए आप आया कि अपना जीवन को बोलने से समर्पित करने ये इसके लिए आया? क्या है, क्या किया जो आपको मर्डर करेगा आदमी? सर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एमपी सर को ये चीज़ कैसा पता चला कि ये बात हो रही है, आप इसके बारे में बताइए। पॉइंट की बात ये है सर। पॉइंट की बात यही है, इसीलिए मुझे उनसे मेरा बात ये सुना गया। उसका बाद तो हम इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो हम थाना में ये किया कि कौन है इसका पीछे। ये बीजेपी पार्टी कर रहा है, दूसरा कोई पार्टी कर रहा है, थर्ड पार्टी कोई कर रहा है कि अपना लोग कर रहा है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हम थाना में लिखा है कि इसको इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कौन मेरा जान का लिए बोलने से उतारू है, कौन मेरा जान लेने चाहता है। इसके लिए हम ये कहते हैं। हम तो किसी के ऊपर में दोष नहीं देता है कि भाई ये ले रहा है, लेकिन हमारा एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका मुँह से जब ये सुना है तब जाके हम ये बात को ये किया कि हमारा डायनामिक लीडर हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम में रहेगा, व्यस्त रहेगा, सब जगह में जाता है। ये वो कुछ सुना होगा तो वो कोई ऑथेंटिक होगा, कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम वो तो नहीं बताया। लेकिन हम पुलिस से ये जानने मांगता है कि कौन सा आदमी होगा, कैसा वो आदमी होगा, क्या हमने किया इस समाज में जिसका मेरा जान का लिए खतरा। सर जब आपको एमपी सर ने बताया तो आपको ये क्यों नहीं बताया कि वो कौन व्यक्ति था? तो ये तो सर ये कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इस बात में उलझा कर रख दिया। आप जब उनको पता है तो उन्होंने आपसे क्लियर कट क्यों नहीं कहा, आप ये बताइए। तो देखिए क्लियर कट नहीं कहा, रात को लोग बहुत सारा थे वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि लोग बहुत सारे थे। तो जब ये बात हो गई तो मेन विक्टिम कौन है? जब वो नहीं बताया तो ये फिर अभी मेन विक्टिम क्या है तो उनसे ही पूछताछ करेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पूछताछ जरूर होगा, तब हो सकता है उस टाइम वो बता दे कि भाई ऐसा बात है। तो इसलिए हम थाना में किया कि भाई चलो इन्वेस्टिगेशन करो, देखो कौन आदमी है। हम तो नहीं लगता कि मेरा आदमी हमारा पीछे है, हम सोचता है कोई जो दूसरा पार्टी के लोग हैं हो सकता, उसी तरह थर्ड पार्टी का कोई हो सकता। क्या बिजनेस है भाई, ये सब तो हमको मालूम नहीं है। तो आपको किसके ऊपर डाउट है, आप ये बताइए। हमारा किसी के ऊपर में डाउट, अभी हम कैसा डाउट करेगा किसके ऊपर में? हमारा जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, किसी का मालूम नहीं, तो हम किसी के ऊपर में डाउट नहीं कर सकते। लेकिन डाउट हमारा यही है कि कौन इतना बोलने से शुभ चिंतक है जो हमारा जान का पीछे है, हमें जानने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस डिपार्टमेंट में इसमें दिया है। तो सर आप ये बताइए, आपको पुलिस प्रोटेक्शन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए सर? आप ये बात हमें विस्तार में बताइए। आगे जान का खतरा है, हमने कहा है अगर इसमें पुलिस डिपार्टमेंट अगर सोचता है कि हाँ हल्दर जी के लिए पुलिस का ज़रूरत है तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा। सर हमारा एक आखिरी सवाल था आपसे, जैसा कल 2 जन को आपने सस्पेंड किया था तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। आपने उन दोनों को क्या रिवॉक किया आपने? बाबा पहले भी बोला, अभी भी बोलता है, रात को जो है पूरा सलाह परामर्श हुआ है, बातचीत किया है एमपी का साथ में, कार्यकर्ता का साथ में बातचीत करने का बाद निर्णय लिया, रिवोक करेंगे, रिवोक कर दिया। तो सर ये आप लोगों ने ये किसी के दबाव में किया कि अपने पक्ष में किया? नहीं, देखिए इसमें दबाव का क्या बात है। इसमें पहले तो हमने उसको सस्पेंशन किया था, उसके बाद पूरा कार्यकर्ता आ गया इसमें। फिर उन्होंने सबका रिक्वेस्ट था जी नहीं मत करिए, सब छोड़िए, अभी तो हमारा ये आपको मालूम है संगठन का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो जब हमारा पास में एमपी आया, उसके बाद पूरा काउंसिलर आया, सबको आया, सबको ये बोला नहीं सर इसको जो गलती है इसको ठीक है, जो भी है एक बार के लिए माफ़ कर दीजिए, इसको ये कर दीजिए, अभी मत कीजिए, ठीक है। फिर हम सबको सुना, सबका सुना, एक आदमी ऐसा नहीं था, कार्यकर्ता नहीं है जो जिसका हम मत नहीं लिया। फिर उसका बाद में सबका राजी बाजी हो के बोला ठीक है रात को ले लेंगे, रिवोक कर दिया। सर हमने अभी तक जितने भी सवाल आपसे पूछी है एज़ पर सोर्सेस, जैसा हमने सुना उसी के आधार पर हमने आपसे बातचीत करी। अच्छा बात है, एज़ पर सोर्स अब बात किया, इसके लिए अब बहुत धन्यवाद मेरा तरफ से। सर न्यूज़ अब तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कल के यहाँ पर इंसिडेंट, कल जो हुआ इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में यहाँ पर एंट्रेंस से ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लग रहा है।
देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है अभी गोटा कंपाउंड में। कांग्रेस पार्टी का जो है कांग्रेस भवन में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ताकि आगे से ऐसा कुछ घटना ना हो और कुछ होने से वो चीज़ यहाँ पर कैद हो जाए, मतलब सीसीटीवी कैमरा में। तो देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है। तो देखिए अभी कंपाउंड का हम आपको सारा दिखाएंगे, सारा जगह यहाँ पर कैमरा भी लगेगा अभी, और इसी लिए यहाँ पर काम भी चल रहा है। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन शाहिद के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।